अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AK कोचिंग सेंटर। माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत और चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 11 फिजिक्स का, और जिसमें आज का टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। तो ये चीज़ें दोबारा बता दूँ क्योंकि ये जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। कभी वो स्पीड को वेलोसिटी बोल रहे होते हैं, कभी वेलोसिटी को स्पीड बोल रहे होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है दोनों की तादाद। जैसे अगर मैं बोलूँ ना 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो जिस बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो उसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। बस एक फर्क आएगा और वो फर्क होता है डायरेक्शन का। बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कह रहे होते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको समझने के लिए, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दरकार होती है। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा कि स्पेसिफिक यूनिट, तो यूनिट दोनों की होती है। यूनिट स्केलर की भी होती है और यूनिट वेक्टर की भी होती है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यही 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जोड़ दूं नॉर्थ, यानी कि मैंने डायरेक्शन बता दी, यानी कि एक बॉडी है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है पर टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो अगर मैंने स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दी, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आ गया वेलोसिटी का। क्योंकि वो जब आपने स्केलर के साथ, यानी कि स्केलर क्वांटिटी के साथ एक डायरेक्शन जोड़ दी, तो वो क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल जबान में कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बराबर होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। सही है? या आप ये कह सकते हो स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के बाद दो चीज होती हैं, एक तो स्पीड और एक होती है डायरेक्शन। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, सिर्फ हम स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इनके जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, और तीसरा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जिसे हम लोग कह रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक फार्मूला जो हमें पता होता है, हम डिस्कस करते हैं जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं V=S/T। अच्छा, ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एवरेज वेलोसिटी। या तो अगर इसके ऊपर एरो आ गया तो वेलोसिटी बन जाएगा, एरो नहीं आया तो ये स्पीड बन जाएगा। एस के ऊपर एरो आया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, एरो नहीं है तो इसका मतलब डिस्टेंस है। तो अगर स्पीड होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, अगर वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों आपको साथ समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें तो है नहीं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है और वही डिफरेंस मैं साथ बता दूंगा और साइड पे मेंशन कर दूंगा। तो आपको एक ही टॉपिक में स्पीड और वेलोसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है? तो सबसे पहले स्पीड या वेलोसिटी का वर्ड सुनते ही जहन में एक चीज आती है, रफ्तार। रफ्तार का मतलब क्या है कि कोई चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। पहली चीज ध्यान में क्या आ रही है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सही? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, डायरेक्शन नहीं पता तो वो स्पीड है। अगर मैं ये लिख दूं कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। सही है? तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी। सही है? तो वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव कर रही है, वो क्या कहलाती है? हमें वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, इसकी काफी सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, उसको भी हम समझते हैं। अब हमने सिंपल इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ ली कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब प्रैक्टिकली समझने के लिए लेट सपोज मैंने यहाँ पे दो बच्चे बनाए। सही? दो स्टूडेंट्स हैं या दो बच्चे हैं, आप ये कह सकते हो, और उनको मैंने कहा कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 15 मीटर का। सही है?
अब दोनों बच्चों ने भागना स्टार्ट किया और ये आपकी फिनिशिंग लाइन है और यहाँ से उन दोनों ने भागना स्टार्ट किया, सही है। तो हुआ ये कि जो छोटा वाला बच्चा था उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगे, आप ये कह लो को स्मॉल चार्ट को मैंने एक्स बोल लिया और बड़े वाले स्टूडेंट को मैंने बोल दिया वाई, सही है। स्टूडेंट एक्स ने कितना टाइम लिया, उसने 15 सेकंड लिए, कितना कवर करने के लिए, 15 मीटर कवर करने के लिए 15 सेकंड लिए और 15 मीटर कवर किए। लेकिन जो स्टूडेंट वाई था उसने कितने सेकंड लिए, उसने 10 सेकंड लिए और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने भी सेम डिस्टेंस कवर किया या सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया 15 मीटर का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से y की स्पीड ज्यादा होगी या x की स्पीड ज्यादा होगी, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि जो y वाला है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें कैसे पता चला कि देखो दोनों ने सेम डिस्टेंस या दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आपके पास कोई लेंथ कवर है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर ऐसी लेंथ है जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं या डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, आपने समझ जाना है कि जब बात होगी वेलोसिटी की तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा और जब बात होगी डिस्टेंस की तो स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, सही है। अच्छा, तो एक्स वाले स्टूडेंट ने इसकी स्पीड जो है वो कम थी, इसकी वाई वाले की स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि वाई वाले ने जो है वो कम टाइम लिया, सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन कम टाइम लिया, और जो x वाला था उसने भी सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन उसने टाइम ज्यादा लिया। तो अगर दोनों को हम फार्मूलाज में पुट करके भी चेक करेंगे ना, तो v वाले की जो वेलोसिटी है, तो y वाले की जो वेलोसिटी है x वाले की वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी। कैसे चेक करते हैं, अगर मैं फार्मूला लगाऊं v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये किसके लिए लगा रहा हूं मैं, स्टूडेंट x के लिए, और ये लगा रहा हूं मैं v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये मैं लगा रहा हूं स्टूडेंट y के लिए, सही है। तो वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। भाई स्टूडेंट x जो है उसने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर का, स्टूडेंट y ने भी डिस्टेंस कवर किया कितना, 15 मीटर का। डिस्टेंस दोनों का सेम था या डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम था, लेकिन y वाले ने टाइम कितना लिया, y वाले ने टाइम लिया 10 सेकंड का, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, सही है। और जो स्टूडेंट x था उसने 15 ही सेकंड लिए, तो ये आ गई उसका टाइम आ गया। तो 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, सही है। तो स्टूडेंट 1 की जो वेलोसिटी थी ना वो कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट x की वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड, और जो स्टूडेंट y है उसकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो इसकी वेलोसिटी जो स्टूडेंट y था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें ये चीज समझ आई कि कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रही है, असल में वो क्या है, स्पीड है। और वो कौन सी स्पीड है, वो एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और एक कितना टाइम उसने लिया है, टाइम टेकन, सही है। ये दो चीजें आ गई। अच्छा, उसके बाद एक और डेफिनेशन में क्या पता चली कि लेट सपोज मैंने एक पाथ बनाता हूं, यहाँ पे ये आ गया पाथ, सही है। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, सही है। ये हो जाएगा 3 मीटर और ये हो गया 4 मीटर, सही है। 1 मीटर कवर होता है तो उसके लिए टाइम लगता है लेट सपोज 15 सेकेंड, सही है, 15 सेकेंड। फिर यहाँ पे कितना हो गया 30 सेकेंड, यहाँ पे कितना हो गया 45 सेकेंड, और यहाँ पे हो गया 60 सेकेंड, सही है। अच्छा, अब देखो कि डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो यही चीज समझानी थी कि जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज भी पढ़ सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है ना, तो आप इसको कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, सही है। तो अगर आपने स्पीड लिखनी है तो आपने डिस्टेंस लिखना है, अगर आपने वेलोसिटी को मेंशन करना है, वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो एक और डेफिनेशन हमें यहां से पता चली, और वो क्या कि जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का। तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट is called velocity,
सही है। और अगर आपको स्पीड को डिफाइन करना हो तो सेम होगा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा डिस्टेंस, सही है, और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा स्पीड, सही है। तो जब डिस्टेंस में चेंज आएगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। एक और डेफिनेशन आ गई। अब इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सही। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, टाइम की रिस्पेक्ट से क्या चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सेम तरीके से आप लिख सकते हो कि, इसको रब कर देता हूं मैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि टाइम का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर आपने डिफाइन करना हो स्पीड को तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, सही है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा होता है, दोनों का रेशियो निकालोगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, दोनों का रेशियो निकालोगे आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, सही है। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, सही है, क्योंकि हम लोग 9 मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, दोबारा से उसका रिवीजन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है सेम। आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते होगे तो यूनिफॉर्म अब हमारा सेम ही रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या एक जैसा, तो सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो यूनिफॉर्म मीन्स सेम। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज कि आप बाइक पे जा रहे हो, सही है, आप बाइक पे जा रहे हो, आप जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो और इक्वल टाइम ले रहे हो। यानी कि आप यहां से लेकर यहां तक गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, सही है। बाइक पे हो आपने पहला जो है वो 1 मीटर कवर किया, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 1 मीटर का, और आपने टाइम भी 1 सेकेंड लिया, सही है। फिर दोबारा आपने दूसरा 1 मीटर कवर किया तो टाइम जो है वो डिस्टेंस क्या हो गया 2 मीटर, और आपका टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड का। फिर आपने तीसरा मीटर कवर किया तो आपका टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड का। फिर आपने जब चौथा मीटर कवर किया तो टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड का। इसका मतलब आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो और टाइम भी इक्वल ले रहे हो, यानी कि आपने 1 मीटर कवर किया तो 1 सेकेंड लिया, 2 मीटर कवर किए तो 2 सेकेंड हो गए, 3 मीटर लिए तो 3 सेकेंड, 4 तो 4 सेकेंड। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और टाइम भी इक्वल लेती है, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उतना ही टाइम भी ले रही है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए और डिस्टेंस स्पीड के लिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल of time is called uniform velocity, सही। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और नाम भी होता है, इसका बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब भी सेम होता है और यूनिफॉर्म का मतलब भी सेम ही होता है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी की जगह पे स्पीड, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म या इसको हम कह सकते हैं कि वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होना। आपके पास अलजेब्रा में वेरिएबल्स यूज होते हैं तो हर क्वेश्चन में चेंज होता है, जैसे एक क्वेश्चन में x है दूसरे में y है, तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो रहा हो। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा नहीं हो। अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर कोई बॉडी है, आप बाइक पे जा रहे हो और आपका सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और टाइम भी आप सेम ले रहे हो, तो कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म स्पीड का। लेकिन जो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना, वो इसका उलट होती है।
यानी कि आप जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो रहा है, हर सेकंड में चेंज हो रहा है, लेकिन आप टाइम सेम ले रहे हो। यानी कि अब एक समझाता हूं उसको मैं आपको बना के। ये आपका आ गया पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये आपका आ गया 3 पॉइंट, सही है। यहां से लेकर यहां तक 1 सेकेंड, यहां से यहां तक 2 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक 3 सेकेंड, सही है। अच्छा, बॉडी ने 1 सेकेंड में कवर किया 2 मीटर, 2 मीटर। अगले 1 सेकेंड में कवर किया उसने 3 मीटर। अगले 1 सेकेंड में उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, 0। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी का टाइम सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, क्या लिखते हैं कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अनइक्वल टाइम। भाई टाइम अनइक्वल नहीं होगा, टाइम सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या चेंज होगा, सिर्फ चेंज हमारे पास एक चीज होगी और वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आपने अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इक्वल टाइम में किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे टाइम सेम है 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 2 मीटर कवर हुए हैं, यहाँ पे 3 मीटर कवर हुए हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब बॉडी ने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है लेकिन टाइम इक्वल है। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, सही है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल है, याद रखना का टाइम इक्वल रहेगा, टाइम इसमें भी इक्वल रहेगा और टाइम इसमें भी इक्वल रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, सही। स्पीड कब, जब आपके पास डिस्टेंस आ रहा हो, यहाँ पे ये आ गया आपके पास डिस्टेंस, सही है। तो ये आ गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। अब एक टाइप और होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए आपको वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ आना चाहिए। भाई वर्ड जो इंस्टेंट है ना, इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, अचानक, एक लम्हे को। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे स्पीड को बोलते हैं जो आपकी एक छोटे से लम्हे, छोटे से टाइम के लिए हो। ऐसी स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट सपोज आप बाइक पे जा रहे हो और आपकी दोस्त की कॉल आ जाती है, तो आप डायरेक्ट कॉल उठा लेते हो, सही है। तो आपका दोस्त बोलता है कि भाई कहाँ जा रहा है, तो आपने उसको कहा कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं सदर की तरफ जा रहा हूँ बाइक पे ना। तो वो कहता है यार तू गाड़ी तेज तो नहीं चला रहा, या बाइक तेज तो नहीं चला रहा। उसने बोला नहीं, उसने बोला जरा अपनी बताओ कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम्हारी वेलोसिटी क्या है। तो उसने देखा मीटर की तरफ और उसने देखा कि उसकी जो उस वक्त स्पीड थी वो थी 55 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब 55 मीटर पर सेकेंड उसी सेकेंड में होगी, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो लेट सपोज कि यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं जा रहा, वो गाड़ी तेज स्लो कर रहा है। तो उसकी जो उस इंस्टेंट पे, उस लम्हे पे जो स्पीड थी ना, उसने वो बताई है। उस लम्हे उसकी स्पीड थी 55 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है ना वो उसी इंस्टेंट में थी। अब हो सकता है कि अगले सेकंड ही उसकी स्पीड 56 हो गई हो सकता है अगले सेकंड उसकी स्पीड जो है वो 45 हो गई हो, यानी कि हो सकता है कि उसकी स्पीड अगले सेकंड चेंज हो गई हो, लेकिन उसने जो हमें उस इंस्टेंट पे, उस लम्हे में जो स्पीड बताई ना, वो कितनी थी 55 मीटर पर सेकंड। तो ऐसी वेलोसिटी जो किसी शॉर्ट टाइम पीरियड, किसी एक खास इंस्टेंट के लिए हो, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at any instant is called instantaneous वेलोसिटी, सही है, वेलोसिटी। और अगर बात आ गई डिस्टेंस की,
तो आप यहाँ पे कह दोगे स्पीड, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी खास छोटे से लम्हे के लिए अगर आपके पास कोई स्पीड बताई गई है तो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे हम लिखते हैं ना v/s/t, सही है। तो इसके फॉर्मूले में जो एक आता है कॉन्सेप्ट लिमिट का, लिमिट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपका जो टाइम है ना, टाइम अप्रोचेस टू जीरो होता है, यानी कि टाइम जीरो नहीं होता लेकिन जीरो के करीब होता है। हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए, यानी कुछ मिनी या माइक्रो सेकंड के लिए उसकी जो स्पीड थी वो इतनी थी, हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो गई हो अगले ही सेकंड में, अगले ही माइक्रो मिनी सेकंड में। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, सही है। और लास्ट स्पीड आती है हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, एवरेज को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि क्रिकेट सब लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो क्रिकेट में लेट सपोज के बाबर आजम ने 4 मैचेस खेले, 4 मैचेस, और एक मैच में उसने 50 स्कोर की, सही है। एक मैच में उसने गोल्डन डक 0 पे आउट हो गया, एक मैच में आउट हुआ 45 पे, और एक मैच में उसने स्कोर बनाया 95। अच्छा, अब मुझे ये पता करना है कि बाबर आजम की बैटिंग एवरेज क्या थी, सही है। तो उसकी बैटिंग एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपल जितने भी रन स्कोर किए उन्होंने उसने 4 मैचेस में, मुझे उन सबको प्लस करना है, उन सबको प्लस करके, और जितने मैचेस है ना, टोटल 4 मैचेस हैं, तो उनको मैं डिवाइड करा दूंगा 4 के साथ, तो मुझे बाबर आजम की बैटिंग एवरेज का पता चल जाएगा। यानी कि आपके पास जितने भी चीज़ें, जैसे आपने कोई आपका स्कोर हो गया, यानी कि आपने कोई मार्क्स स्कोर किए किसी टेस्ट में, आपके 4 टेस्ट हुए, उन 4 टेस्टों में आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए उन सबको डिवाइड करा दो 4 से, क्योंकि 4 टेस्ट हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अपने मार्क्स की एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितनी भी टोटल चीज़ें होती हैं उनका सम करके टोटल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज को समझने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि लेट सपोज आप गए अपने दोस्त के घर, सही है, आपके दोस्त का घर काफ़ी दूर था, तो दूर गए, तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई किस स्पीड से आ रहे हो, मतलब आप कितनी स्पीड से आए ना। तो आप ये तो नहीं बताओगे कि भाई कि मैं जब पेशावर में था तो मेरी स्पीड इतनी थी, या मैं होटल पे रुका मेरी स्पीड इतनी थी, ऐसे नहीं बताओगे। आप कैसे बताओगे कि आपने जितना टाइम लिया वो कंप्लीट टाइम, और जितना डिस्टेंस या जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने, उन सबको डिवाइड करवा के आप एक स्पीड जो आपके पास आएगी आप वो बताओगे। इसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब सबको सम करना और टोटल से डिवाइड करा देना, उसका कॉन्सेप्ट किस में आता है, एवरेज स्पीड में। लेट सपोज के आपने कवर किए 50 किलोमीटर कवर किए, और आपने टाइम लिया 2 आवर्स का, सही है। 50 किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो ये होता है 50,000 मीटर्स, और 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 2 घंटे में 7,200 सेकंड होते हैं, यूनिट 10 100,000, सही है। इन दोनों को आप डिवाइड करा दो, 50,000 को डिवाइड करा दो 7200 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, दोनों का रेशो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम is called average velocity या एवरेज स्पीड कह सकते हैं हम, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट था एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड का। तो हम लोग यूजुअली जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो स्पीड निकाल रहे होते हैं वो क्या होती है, एवरेज ही होती है। जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना v/s/t, तो वो किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज का ही होता है, क्योंकि हमें टोटल टाइम गिवन होता है और हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है। हम लोग फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से v/s/t की मदद से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको तमाम वेलोसिटीज समझ आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।